So hey guys, this is Vaibhav, currently a first year MBA student at VMMC and सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। सो इस वीडियो में हम नीट 2025 से रिलेटेड जो तुम्हारे क्वेश्चंस हैं कि नीट का पैटर्न चेंज होगा कि नहीं होगा, या पेपर का जो डिफ़िकल्टी लेवल है उसमें क्या चेंज आएगा, या हमें ड्रॉप लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए, और भी जो क्वेश्चंस हैं इससे रिलेटेड उस पर आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन। सबसे पहले बात करते हैं पेपर पैटर्न की ही। तो अभी तक तो क्या होता आया है कि पेपर एक ही बार होता है साल में, पेन एंड पेपर मोड में होता है और एनटीए कंडक्ट कराता है। पर अगले साल से चांसेस हैं कि जो पेपर का पैटर्न है वो थोड़ा चेंज होगा। अब ये एक न्यूज़ आर्टिकल आया था काफ़ी ट्रस्टेड सोर्स से, तो उसके बेसिस पे ये बता रहे हैं हम तुमको। तो इसमें क्या है कि इसमें था कि जो नीट है वो अब अगले साल से दो फेजेस में होगा। एक होगा नीट प्रीलिम्स। नीट प्रीलिम्स बिल्कुल जैसा अभी नीट होता आ रहा है वैसा ही होगा, उसमें जितने भी बच्चे बैठना चाहें बैठ सकते हैं। वही पेन एंड पेपर मोड में होगा और एनटीए कंडक्ट कराएगा। ठीक है, अब जो नीट ये जो प्रीलिम्स है इसमें से कुछ 4 से 6 लाख बच्चे सिलेक्ट होंगे, वो फिर नीट फाइनल्स देंगे। ठीक है, अब जो नीट फाइनल्स होगा वो एनटीए कंडक्ट नहीं कराएगा, वो सीबीटी बेस्ड पे होगा, और जो कंडक्ट कराएगा वो हो सकता है नीट पीजी जो कंडक्ट कराती है यानी एनबीई वो कंडक्ट कराए, या एम्स कंडक्ट कराए, या सीबीएसई कंडक्ट कराए। ठीक है, अब अभी तक जो ये चीज़ है ये कंफर्म नहीं हुई है एनटीए की तरफ से या किसी भी गवर्निंग बॉडी की तरफ से, बट मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, बिकॉज इस बारी नीट 2024 को लेके जो हंगामा हुआ है तो गवर्नमेंट को कुछ तो चेंजेस करने पड़ेंगे। तो हो सकता है पेपर का जो पैटर्न है वो इसी तरह का तुम्हें देखने को मिले अगले साल। तो इसी से जो हमारा दूसरा सवाल है वो आता है कि पेपर का लेवल क्या चेंज होगा, पेपर का लेवल इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा या ऐसा ही रहेगा। ठीक है, तो दोनों कंडीशन लेके चलते हैं कि एक ही पेपर होता है या 2 पेपर होते हैं। तो अगर एक पेपर होता है तो डेफिनेटली जो पेपर का लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगा, बिकॉज इन पे प्रेशर अब आ जाएगा कि तुम्हें कट ऑफ को किस तरह से नीचे करना पड़ेगा, और जिसके लिए ये क्या कर सकते हैं, ये पेपर को थोड़ा सा टफ बना सकते हैं। लेकिन अगर 2 पेपर होते हैं तो मुझे पर्सनली यही लगता है कि दोनों का जो लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। जो प्रीलिम्स वाला होगा, प्रीलिम्स वाले का जो पेपर लेवल है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा, जबकि फाइनल्स वाले का थोड़ा सा हाई लेवल होगा पेपर। ठीक है, और अगर जो फाइनल्स है उसको एम्स बनाता है तो चांसेस हैं कि थोड़ा सा जो लेवल है वो तुम्हें जैसा पहले का एम्स का जो पेपर होता था उसके जैसा देखने को मिले। थोड़े से टफ असर्शन रीजन, स्टेटमेंट वाइज वाले थोड़े से टफ हो जाएंगे, डायग्राम वाले, मैचिंग वाले जो क्वेश्चंस हैं वो ज़्यादा दिखेंगे तुम्हें इस बार। और इसके लिए तुम क्या कर सकते हो, इसके लिए जो एम्स के जो PYQs होंगे उनको तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब इसके बाद आते हैं कि नंबर ऑफ अटैम्प्ट्स पे या एज लिमिट पे कोई चेंज आया है कि नहीं। तो देखो, अगर कुछ भी इस तरह का चेंज आना होता है तो एनटीए को पहले से नोटिफाई करना होता है, ताकि अगर जो बच्चा उस एज लिमिट से पार कर गया है तो वो उसके लिए तैयारी ही ना करे। ठीक है, तो अभी तक एनटीए की तरफ से ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। इसका मतलब हम ये मान सकते हैं कि नीट 2025 में तो कोई भी इसमें चेंज नहीं आने वाला है। जो अपर एज लिमिट है वो तुम्हारी कुछ भी नहीं है, तुम कितने भी एज में दे सकते हो, और जो लोअर एज लिमिट है वो है 17 साल की। 17 साल मतलब तुम 31 दिसंबर 2025 तक अगर 17 साल के हो जाते हो तो तुम जो नीट 2025 है उसमें अपीयर हो सकते हो। इसके अलावा अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करें तो उसमें भी एज सच कोई चेंज नहीं आया है। अगर तुम जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो तुम्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी और इंग्लिश, इसमें 50% मार्क्स चाहिए तुम्हारे जो 12th के बोर्ड्स हैं उसमें। और अगर तुम किसी अलग कैटेगरी से बिलोंग करते हो, OBC, SC, ST, EWS, PWD, किसी से भी, तो तुम्हें जो परसेंटेज चाहिए वो 40% मार्क्स चाहिए। ठीक है, अब आते हैं उस क्वेश्चन पे जो तुम लोगों में से काफ़ी लोगों को बहुत परेशान कर रहा होगा इस टाइम पे कि ड्रॉप लेना चाहिए कि नहीं। तो इसके लिए देखो, मैं तुम्हें सजेस्ट कर सकता हूँ, मैं तुम्हें गाइड कर सकता हूँ, बट जो फाइनल डिसीजन है वो तुम्हें ही लेना पड़ेगा अपने अपने जो भी सर्कमस्टांसेस हैं उनको ध्यान में रखते हुए। ठीक है, तो उसके लिए मैं ना तुम्हें 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दूंगा। एक कि तुमने अभी तुम फ्रेशर ही थे, मतलब तुम्हारा ये फर्स्ट अटेम्प्ट था। ठीक है, दूसरा कि तुम्हारा ये फर्स्ट या सेकेंड ड्रॉप था, और तीसरा कि तुम्हारा ये 3rd, 4th या 5th ड्रॉप था। ठीक है, फर्स्ट कैटेगरी की बात करें कि अगर तुम्हारा ये फर्स्ट ही अटैम्प्ट था और तुमने इस बारी मेहनत की या नहीं भी की, तो भी अगर तुम अगले साल के लिए सच में सीरियस हो तो ज़रूर से ड्रॉप ले सकते हो।
ठीक है। अब इसके बाद सेकंड कैटेगरी पे आते हैं कि तुम्हारा ये फर्स्ट ड्रॉप था या सेकंड ड्रॉप था, ठीक है। अब तुम्हें देखना होगा कि क्या तुमने सच में अपनी तरफ से पूरी मेहनत की थी या नहीं की थी। अगर तुमने पूरी मेहनत की थी, तुम्हें लगता है कि तुमने अपनी एंड से पूरी जान झोंक दी थी नीट के लिए, ठीक है, और फिर भी तुम्हारा नहीं हुआ सिलेक्शन, तो मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम कुछ दूसरा देख सकते हो या पार्शियल ड्रॉप के लिए जा सकते हो। पार्शियल ड्रॉप मतलब कि तुम कोई कोर्स कंटिन्यू कर रहे हो, जैसे BDS या कोई भी और कोर्स, और उसी के साथ तुम अपने जो नीट की प्रिपरेशन है वो भी कर रहे हो, या फिर तुम कोई और जो कोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर कर सकते हो नीट को छोड़ते हुए। लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि तुमने अपने एंड से पूरी कोशिश नहीं की थी और तुम सच में चाहते हो कि अगले साल मैं पूरी कोशिश करूँगा, तो तुम ज़रूर से ड्रॉप ले सकते हो। बट एक चीज़ ज़रूर ध्यान रखना कि तुम सच में पूरी मेहनत करो, बिकॉज जो रिग्रेट है, जो वो साल बर्बाद होने का रिग्रेट है, वो बहुत बहुत डिस्टर्बिंग होता है, इसलिए वो रिग्रेट नहीं आने देना। अब अगर थर्ड कैटेगरी पे आए कि तुम्हारा ये थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ ड्रॉप था, तो आई वुड सजेस्ट कि अब टाइम आ गया है कि तुम्हें लाइफ में थोड़े से अलग डिसीजंस लेने पड़ेंगे, थोड़े से टफ डिसीजंस लेने पड़ेंगे। मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगा कि तुम कुछ जो दूसरे कोर्सेज हैं उनको एक्सप्लोर करो अब, क्योंकि मैं ये नहीं कहूँगा कि तुमने अपने 3-4 साल वेस्ट किए हैं, बट ऑब्वियसली तुमने अपने 3-4 साल इसके पीछे अब लगा दिए हैं। अब टाइम आ गया है कि तुम्हें कुछ और करना चाहिए। मे बी तुम्हारे लिए कुछ और नेचर ने सोच रखा हो, तो इसलिए कुछ अलग ट्राई करो अब, ठीक है। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। यही थी आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।